हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले एक सेट वो एलपी का। ठीक है, एलपी 2019 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह से हमारा चलता रहेगा, एक एक सेट करके हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो हमने अभी 2019 का उठाया है, उसके बाद 2000 जो 24 में पढ़ा है उसको हम उठाएंगे। 22 में जो क्वेश्चन हुआ कुछ क्वेश्चन उसमें लेंगे, और इसी तरह से हमारा सेशन चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा कि 506 और 782 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए आप लोग भी। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 506 और 782 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है तो 506 और 782 का क्या करना है तो डिफरेंस देख लीजिए, यानी घटा के देख लीजिए। 12 में 6 गया, कितना बचेगा 6। और 8 है कम 7 है कम 7 हो गया। और 7 में से 5 किया 2, यानी कि 276 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 276 मसा होगा या फिर इसका क्या होगा तो इसका गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड देखिए, यहाँ पे तोड़ के देखिए। 2 से हमको तोड़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 को इसको तोड़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, यानी कि 68। फिर इसको तोड़ते हैं तो 2 से, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, कितना आया दोस्तों 34। अब 34 से कम तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, 34 तो हमारा इसका गुणनखंड तो 34 ही होगा। तो इससे 34 से नीचे तो कुछ है नहीं, तो 34 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से करना है। तो ये फास्ट मेथड है दोस्तों, आप बच्चों की तरह करिएगा तो 506 और डिवाइड बाई 782, तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपको परफेक्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं कि और थीटा का मान लेना हमारा 30 डिग्री। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन कर दिया। यहाँ पे थीटा अगर 30 डिग्री कह दिया तो हमारा क्वेश्चन तो और ही आसान हो गया। तो इसको कैसे रखेंगे तो 5 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 2 कॉस थीटा। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान होता है कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पे हो गया कितना दोस्तों 5/2, एक मिनट, 5/2 माइनस 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से 2 एलसीएम लीजिएगा तो 5 माइनस 2√3, आपको आंसर दिख रहा होगा कि 5 माइनस 2√3/2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक स्थिर बहती नदी में, यानी कि कोई नदी है, ये जो एक नदी है, नदी में बह रहा है पानी। ठीक है, नदी बह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम जो चलता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों का योग, यानी कि एक्स का मतलब स्थिर जल, बाई धारा यानी कि धारा के, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाती है, और फिर उसी दूरी को, किस दूरी से, वही दूरी जो गया, जो यहाँ से यहाँ तक की जो गया दूरी, यानी कि फिर से आपको सब दिखाते हैं, एक मिनट दोस्तों। यहाँ देखिए कि जो दूरी गया है था, जो दूरी गया था, जो दूरी गया था यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से गया था किस तरह से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ गया था। अगर फिर यहाँ से इधर आएगा तो कितना से आया था 24 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 24 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, धारा के विपरीत आएगा तो अप स्ट्रीम, यानी कि एक्स माइनस बाई कितना से 24 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर आवर से गया आया। ठीक है, तो कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड क्या होता है,
हमारा दूरी तो क्या है, निश्चित है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2x/2 × x/बटा x + y। ठीक है, समझ गए इतना तो। अब देखिए 2x कितना मान है 12, और बाई कितना है 24। अब बट्टे 12 और 24 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 3 36 होगा। ठीक है, 3 8 24 होगा। ठीक है, और 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 दूना 16 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अगला कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देखिए। ठीक है, आप देखिए इसको क्या करना है, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है दोस्तों, समबाहु का मतलब होता है कि सभी भुजा क्या है, बराबर है। सम माने बाहु, बाहु का तो मतलब भुजा बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका जो बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला 2 3 4 5 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टाइम हमको ज़्यादा नहीं है, देते हैं इस पर। तो फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर मतलब कि ये भुजा ए और ये ए। ठीक है, तो ये होता है आपका √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो आपका भुजा कितना दिया है दोस्तों, भुजा दिया हुआ है ए दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है दोस्तों, √3/4 4 गुना भुजा स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √3/4 गुना 8 8 64, और यहाँ से काटेंगे 16 चौके 64, 16√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, मेहनत लगता है बनाने में वीडियो, तो आप लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.1 माइनस 0.025 बराबर क्या होगा। तब आप एक फार्मूला यहाँ पे पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहीं पर यहाँ लिखना है कि इसको क्या लिखना है, तो यहाँ देखिए ए माइनस ए स्क्वायर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ए स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर लिखा है, डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है कि ए माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ए प्लस बी होता है फार्मूला के अनुसार, फार्मूला के अनुसार क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी बटा क्या हो जाता है, ए माइनस बी, यानी कि फार्मूला के अनुसार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बटा में ए माइनस बी से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास ए प्लस बी बच जाएगा। ए प्लस बी का कहने का मतलब है कि 0.1 प्लस 0.025। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा, तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 एकम 2 इकाई 2 प्लस 1 3, और 0 का 0 और पॉइंट इतना, यानी कि 0.03, सॉरी नहीं, ये तो पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, एक मिनट दोस्तों, ये तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.325, यहाँ पे जोड़ बढ़िया से जोड़ भी लीजिएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.325 जोड़ लीजिए, जैसे कि 0.025 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे दीजिएगा तो 1, अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो थोड़ा सा गलती हो गई दोस्तों,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए जोड़ दीजिए यहाँ पे 5 एकम 5, 2 एकम 2 और जी 1 एकम 1, यानी कि 0.125। हमको लग ही रहा था थोड़ा सा मिस्टेक है। तो जो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। आपका ए जो है गलती है, ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको काट देते हैं हम लोग, इसको काट देते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किस तरह से किया, इस तरह से किया। ठीक है, इसको भी काट दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.125। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे 6 पे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी जो है 60 बोरी अनाज, कितना बोरी, 60 बोरी अनाज जो है 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। जैसे कि एक बोरी का दाम कितना है दोस्तों, 400 रुपये। ठीक है, और 60 बोरी खरीदेगा, बात का मतलब 60 के बोरी खरीदेगा तो 6 चौका 24,000, यानी कि 24,000 रुपया इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, कि दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी को बेचता है, यानी कि जिसमें कह रहा है कि 8% लाभ पर जो है 18 बोरी, 60 में से 18 बोरी को 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 60 बोरी पर कुल लाभ जो है ना, कुल लाभ 64.4 लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। शेष बोरी को जो है किस कीमत पर बेचनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए, बेहतर आसान है, इसको कैसे समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है, तो हमारा टोटल जो होगा, टोटल 60 बोरी का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 24,000 रुपये हो जाएगा। पहले तो बोला है कि 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है। 18 बोरी का विक्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 400 के हिसाब से 18 बोरी। ठीक है, 18 बोरी बट्टा ये विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य बेचता है, तो किस लाभ पर बेचता है, तो 8% के लाभ पर, तो 108। समझ गए यहाँ पे 108, सॉरी, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसका विक्रय मूल्य निकालने वाला है ना। तो विक्रय मूल्य निकालने वाले हैं, तो विक्रय मूल्य को तुलना किससे हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य से हो जाएगा। 100 अगुने 8% के लाभ पर बेचना है तो 108। ठीक है, अब यहाँ से 2 शून्य आसानी से काट दीजिए, कट गया, बिल्कुल सही। अब 18 चौका 72, यहाँ पे गुना कर दीजिए 72 से, तो आ जाएगा कितना, 8 दूनी 16, और लगभग लगभग क्या पूरा आएगा आपका 7,776, यानी कि 7,776 रुपये आपका कितना दाम का आया, तो 18 बोरी बेचने पर आपको आया। अब बोलता है कि 60 बोरी, फिर वो बोला क्या, 60 बोरी पर कुल लाभ जो है 16.4% लाभ कमाने के लिए। तब यहाँ पर देखिए, ये तो 18 बोरी का दाम निकला, 18 बोरी। ठीक है, 18 बोरी। अब हम निकालते हैं टोटल 60 बोरी, 60 बोरी पर, तो इसी तरह से करना है, क्या करना है, तो 60 इंटू क्या करना है, 60 इंटू 400 करना है, क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से। ठीक है, क्रयमूल्य को तुलना क्रयमूल्य से, गुना क्या करना है, 16% का, तो 116, 116.4, यानी कि 4, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, और ये एक शून्य और खत्म हो जाएगा, तो ये 6 का 24, यानी कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा सा करना पड़ेगा दोस्तों आपको। 24 इंटू 16, इतना 1164 रुपये से इतना मल्टीपल करना पड़ेगा, तो लगभग कितना आ जाएगा आपको, 24 चौक 96, यानी कि 2,7,7,9 और 3, 6। ठीक है, हमने कैलकुलेटर का उपयोग किया है, आप लोग भी करिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 27,936 रुपया आया। ठीक है, अब क्या करना है, शेष बोरी का विक्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ पे 60 बोरी का कुल लाभ इतना आया, 18 बोरी वहाँ पे आया, बचा कितना, तो अब यहाँ पे घटा दीजिए, क्या करना कीजिए, बस हो गया। इसको सिंपल करना है, क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहे हैं दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं मिटाने के लिए। ठीक है, मिटा रहे हैं, चलिए, यहाँ पे मिट गया। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कि ये आया कितना आपका, ये आ गया 27,936 माइनस 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं कि शेष बोरी के कितना बचेगा, तो 27,000 कितना हो गया, 27,936 माइनस 7,776। ठीक है,
बट्टे में कितना बोरी बचा, 18 बोरी घटा के तो 42 बोरी। अभी इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो जीरो हो गया, 13 में जीरो हो गया, 13 में 7 गया 6 हो गया, और कितना बचेगा 20, एक बट्टे में कितना 42, कितना आ जाएगा 42 से भागा देने पर तो आपको कितना कितना आ जाएगा दोस्तों 480 रुपया आ जाएगा। तो शेष बोरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 480 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दिए हैं कैसे कैसे करना है। पहले 18 बोरी का विक्रय मूल्य निकालना है, फिर टोटल का विक्रय मूल्य निकालना है, और उन दोनों घटा करके शेष बोरी का जो 42 आया, 42 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा 3 स्टार क्वेश्चन वाला था। ठीक है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि 10, 4, 4 है, 1 है, 15 है। ठीक है, क्या है दोस्तों, 15 है, और 15 है, x है, 12 है, और 14 का माध्य क्या हो जाएगा, 10 दिया हुआ है, तो x का मान गया। हम क्या करना है तो सिंपल क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ना कैसे है, तो 10, 4, 14, 14, 1, 15, 15, 15, 30, 30, 15, 45, 45, 10, 45 है, यानी कि 45, 10, 55, 55 दो 57, 57, 10, 57 और 10 कितना हो जाएगा 67, 67, 4, 71, 67, 4, 71, 71 प्लस हो जाएगा दोस्तों x बटे में कितना संख्या है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, कितना है दोस्तों 8। हमारा माध्य दिया है कितना, 10 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 दिया हुआ है। ठीक है, 10 दिया हुआ है। यहाँ पे 71 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर क्या, तो घट के कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, एक्स बराबर 9, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य एक तरह से क्या है, औसत है, यानी कि टोटल संख्या का योग बटा संख्या, संख्या 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 का योग बटा संख्या, यानी कि जो संख्या कितनी संख्या है गिनती करके उससे डिवाइड कर देना। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अगला है, कोई संख्या 36 से बढ़कर कितना हो जाता है दोस्तों, बढ़ने के बाद अपने अपने 109% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। यदि कोई संख्या जो है 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान ली कि संख्या 1 से, ठीक है, प्लस 36 जोड़ने पर वह संख्या अपने का, यानी कि x से जो संख्या माने थे x का 109% के बराबर है, सॉरी 109% के बराबर, 109% के बराबर है। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से गुना कर दो, सिंपल 100x प्लस 3600 बराबर 109x, इधर हो जाएगा कितना 9x बराबर कितना 3600, और 9 से काटेगा तो यहाँ पर x के बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि 400, यानी x जो होगा वो संख्या क्या थी, तो संख्या जो थी 400 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि ए बी सी क्रमशः जो 12 दिनों में, 18 दिनों में और 36 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, 2 दिनों के लिए जो एक काम को साथ करते हैं, ठीक है, फिर बी काम छोड़ देता है, फिर ए और सी काम को करते हैं, तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, चलिए निकालना कैसे है, ए है जो कि 12 दिनों में, बी जो है 18 दिनों में, और सी जो है 36 दिनों में करता है। ये हमारा क्या है, टाइम का रेशियो है, और ये क्षमता जो एफिशिएंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, 36 एकम 36। अब टोटल काम हमारे पास जो है, टोटल काम क्या है दोस्तों 36 है, बराबर कह रहा है कि तीनों मिलकर के 2 दिन तक, तो 3 दो 5, 5 एक 6, 6 दूना 12। अब बी यहाँ पे छोड़ दिया, बचा क्या, ए और सी मिलकर के करेंगे, तो ए और सी मिलकर के 3 एक 4। अब काम पूरा कितने दिनों में होगा, तो 12 से घटाएंगे, 36 माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 24 यहाँ पे हो जाएगा,
24 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना डी, 4 छक्के 24 यानी कि 6 बार से। तो डी कितना आ जाएगा, 6 दिनों में आपका काम क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, बेहतर आसान तरीके से हम बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बेहतर है, इसको कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही सकते हैं, चलिए हम कर देते हैं। तो ये तो काकर क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव का सेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 20 माइनस 2 इंटू 25% का मतलब क्या होता है 1/4, का मतलब होता है गुना। ठीक है, क्या होता है गुना, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 गुना 8/6 प्लस कितना है 12 है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो होते हैं इनको सावधानीपूर्वक सोल्व करना पड़ता है, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। 5 तिया 15, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कट गया, 5 चौका 20, 20 प्लस 12, 20 10 30 2 32, यानी कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू यहाँ पे कितना है 5 चौका 20 2 32 है, यानी 5 चौका 20 10 30 2 32 आया, यहाँ पे 32। अब यहाँ पे 4 8 32। ठीक है, तो 20 माइनस 8 दूना 16, यहाँ पे 20 माइनस 16 यानी कि 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ये सब क्वेश्चन जो होते हैं इनको आसान थोड़ा सा देर लगे लेकिन अच्छे से इसको बनाइएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आंसर आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में अनु और डीपी की उम्र के बीच का अनुपात जो है 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र जो है 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डीपी का उम्र क्या था, चलिए इसको निकाल देते हैं आसानी से। वर्तमान में अनु और कौन है, तो डिम्पी जी हैं, जिनकी उम्र जो है 5 और रेशियो 8 है। ठीक है, 2 साल बाद, कितने साल बाद दोस्तों, 2 साल बाद, 2 साल बाद जो इनकी उम्र हो जाती है 2:3 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का, 4 साल 3 साल का, यहाँ डिफरेंस 1 साल का, तो 3 का मल्टीपल कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, इन रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं अब है। ठीक है, कोई मतलब नहीं। अब हमसे बोला है कि 2 साल बाद, अब यहाँ पे कितने का हो जाता है, तो 1 का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 का 1 से, और बोला है क्या है कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र, तो डिम्पी की वर्तमान उम्र तो यहाँ से निकल जाएगा 8, यहाँ पे 16 हो जाएगा, लेकिन 2 साल पहले बोला है तो 2 हम घटा देंगे, तो डिम्पी जी का उम्र कितना हो जाएगा 14 साल हो जाएगा। ठीक है, आई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, देखिए कह रहा है कि यदि 5x/2 माइनस 1/4 गुना 6x माइनस 5/3 बराबर 7/x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सोल्व करना है क्या, 5, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए पहले कि 5x/2 माइनस 1/4 इंटू 6x माइनस 5/3 बराबर 7/6, इतना लिखा हुआ है, ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सोल्व करना है तो पहले अंदर वाला सोल्व कर लीजिए, 18 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5x/2 माइनस 18x माइनस 5, यानी कि 18x माइनस 5, यहाँ नीचे में आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 7/6 आ जाएगा। आसानी से करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे घटा 12 एलसीएम ले लेना है, 12 एलसीएम लीजिएगा, दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिए। 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 छक्के 12, 6 पचे 30x माइनस 12 कम 12, यहाँ पे हो जाएगा तो 18x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 7/6। अब यहाँ पे देखिए
अब 30x में से 18x जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, और 3 में से 2 में से 1 गया 1, 12x प्लस 5 बटे में 12 बराबर 7/6। 6 दूना यहाँ पे 12 और 7 दूना 14, 2x बराबर 14, सॉरी 2x प्लस यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पे 14, और यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर 14 में से 5 गया 9 5 14, यानी कि 9/2। कुछ आंसर तो मिल नहीं रहा है दोस्तों। हमने मिस्टेक कहाँ पे किया है? मिस्टेक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं किया, बस यहाँ पे गलती था, क्या था? यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा था, 12 लिख रहा था, 12 लिखा हुआ था, खाली 2 लिख रहा था। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर जो होगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 चौका 12, यानी कि जो हमारा x का मान जो निकलेगा, क्या निकलेगा? तो 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, 3/4। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3a बराबर 6b बराबर 7c, तो ABC का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 3a लिखा हुआ है बराबर है 6b लिखा हुआ है बराबर है 7c लिखा हुआ है, तो हमें ABC का अनुपात निकालना है, तो ABC। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो रेशियो में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि उलट के लिखा पड़ेगा। यहाँ पे 1/3, यहाँ 1/6, यहाँ पे 1/7। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम देखिए, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम 6, और 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 42, यानी कि 42 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से 14 तिया 42, 6 सत्ते 42 और 7 छक 42। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 14 7 और 6, 14 7 और 6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, 15 पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ए अकेला 35 दिनों में कार्य कर सकता है, बी अकेला 14 दिनों में कर सकता है, वे दोनों 5 दिनों के लिए एक काम साथ काम करते हैं, तो कार्य शेष काम कितना बचा रहेगा? तो चलिए, पहला काम ए करता है 35 दिनों में, बी करता है उसे 14 दिनों में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 14 और 35 का एलसीएम जो हो जाएगा 70, तो 35 दूना 70, 14 5 70, 70 यहाँ पे हो गया। अब वो बोला है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो दोनों का एलसीएम यहाँ, दोनों का 5 और 2 7, 7 5 35। अब घट के कितना आ जाएगा दोस्तों? घट के कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 में से 3 गया 3, बचा कितना? बटा कितना? 70। तो कितना बचा? शेष कितना कार्य बचा? 35 दूना 70, यानी कि आधा कार्य अभी और बचा है। क्या बचा? आधा कार्य क्या बचा? और बचा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15, कोई दुकानदार 2700 रुपये का एक वस्तु बेचता है, उसे 8% का लाभ होता है। यदि वो 3000 वस्तु बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? ठीक है, तो यहाँ से क्रैमूल निकाल लेते हैं कि 27,000 को 2700 रुपये की वस्तु को बेचता है कितना? 8% के लाभ पर। ठीक है, क्रैमूल यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ से 2 से काटेंगे 50, यहाँ से काटेंगे तो 54 बच्चे करते हैं, तो 54 बच्चे 270 50 50 यानी कि 2500। ठीक है, यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा? 2500 आ गया, और यहाँ पे 3000 में फिर बेचता है, एसपी कितना करता है? 3000 में। ठीक है, 3000 में बेचता है, कितना का लाभ है? 500 का। कितना पे? तो 2500 पे। परसेंट कितना? गुना 100 करेंगे। ठीक है, परसेंट गुना 100, परसेंट से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 20% आपका आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन में दम था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग लाइक से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं,
बी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। बी खाली करने वाला पाइप है, साइन दे दिए खाली का, 15 घंटे में खाली करता है। 15 छक्के 90 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 30 ही ले लो एलसीएम, क्या दिक्कत है। 6 पचे 30 हो गया और 15 दूना 30, टोटल एलसीएम कितना, कार्ज कितना हो गया, 30 हो गया। ये दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, तो इसका प्लस का 5 है और ये माइनस का 3 है, दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितना होगा, 3 से काटेंगे 10, यानी कि टोटल जो काम होगा कितने घंटे में, तो 10 या 30, यानी कि 10 घंटे में कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तो वही था आंसर, वही क्वेश्चन है, फिर पीछे बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट हो रहा है दोस्तों थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखते हैं। सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। सभी छात्रों द्वारा इतिहास में, इतिहास वाला कौन है, तो ब्लैक वाला है, कौन है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला है। तो ये क्या करना है, तो इनको जोड़ना है, जोड़ना है, तो 72 70 63 और ये 75, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ 2 2 3 2 5 5 5 10 का शून्य हाथ में, 1 मिनट, 10 का शून्य हाथ में 1, 7 7 14 14 1 15 15 नहीं 7 और 8 8 7 15 15 5 20 1 21 21 21 1 22 22 22 7 29 29, यानी 290 बटा में 1 2 3 4, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 7 28 7 1 0 4 दूना 8 2 0 4 25 20, यानी कि 72.5% आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। क्या बोला था, सिर्फ औसत निकालने के लिए बोला था। चलते आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि इनका आयतन निकालना है। तो लोहे का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, क्या होता है दोस्त, तो भुजा क्यू होता है, ठीक है, भुजा क्यू होता है। तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है 7.8 है, ठीक है। यहाँ पे कुल निकल जाएगा कितना, 8 8 64, 4 हाथ में 6, 8 7 56, 4 60 2 62, यानी कि 62.4 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है कि -4,7 बिंदु है और 2,3 से जोड़ने वाली परिच्छेद मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो इनका जो फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि x, एक मिनट, x प्लस बाई सॉरी x1 x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ x1 कितना है, तो x1 यहाँ पे 4 है, मिटा देते हैं पूरा, पहले मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए x1 कितना है, तो -4 है, x2 कितना है, +2 है, बटा में 2 कॉमा y2 कितना है, y1 कितना है, 7 है, y2 कितना है, प्लस का 3 है, बटा में 2। तो यहाँ 4 में से 2 गया, माइनस का 2 बटा 2, और यहाँ पे 7 3 10 बटा 2, 2 से 2 खत्म, 2 बचे, यानी कि आपका जो बन जाएगा तो -1,5 बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि किसी मूलधन पर पहले वर्ष, एक मिनट दोस्तों, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 और 1458 है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ष कितना है, पहला जो वर्ष है तो वो कितना 1350, और जो दूसरा वर्ष है 1458 है, ठीक है। तो पहला वर्ष जो दूसरा वर्ष का क्या होता है, मूलधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ये पहला वर्ष का SI बराबर होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस कितना 8 का, ये 0 का
4 में से 3 गया 108 का कितने पे 1350 पे परसेंट लगाएंगे गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे, यहाँ से ख़त्म। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35 कट गया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 27 से काटेंगे 27 चौका 108 और 4 दूना 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 1386 सेंटीमीटर बक पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? व्यास ज्ञात कीजिए। तो गोले का बक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना? 4πr² होता है। ठीक है, यहाँ पे 4πr² बराबर क्या दिया है दोस्तों? सॉरी दोस्त, 1386 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है 4 गुने 22/7 इंटू r² बराबर 1386। ठीक है, यहाँ पे काटिएगा 22 छक 32 से और 6 32 से, तो 8 में से 2 गया 6, 22 66 हो गया। यहाँ पे रखिएगा तो r² बराबर 63 से 63 गुना 7 करेगा तो 7 21, 7 21, 7 छके 42, 42 और 2 44 बटा में 4। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? r बराबर 21/2 हो जाएगा। हमें डायमीटर पूछा है यानी कि व्यास पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तो 2 से 2 गुना 2 हम कर देंगे, दुगना कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा। नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट दोस्तों, फिर से कर देते हैं। यहाँ पे d बराबर 21/2 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? d बराबर आपका 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपका सेशन आज यहीं तक है दोस्तों, आपका सेशन समाप्त हुआ एक सेट। तो इसी तरह से आपका वीडियो आता रहेगा और आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और आने वाला वीडियो के लिए लाइक अथी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैसेज आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।